हस्तिनापुर की विशाल सभा, जहाँ सोने के स्तंभों पर दीपक जल रहे थे और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र विराजमान थे। उनके दाएं ओर दुर्योधन, बाएं ओर शकुनी और चारों ओर कौरव राजकुमार बैठे थे। भीष्म पितामह और विदुर मौन होकर सभा में उपस्थित थे। उसी समय सभा के द्वार पर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जटाजूटधारी, परशु धारण किए तेजस्वी नेत्र, वह थे भगवान परशुराम। सभा में मौन छा गया। भीष्म खड़े होकर बोले, गुरुदेव, आपका आगमन हस्तिनापुर को धन्य कर गया, कृपया पधारिए। परशुराम ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, भीष्म, मैं यहाँ आसन ग्रहण करने नहीं आया हूँ, मैं धर्म का संदेश देने आया हूँ। परशुराम जी ने सिंहासन की ओर देखा और धृतराष्ट्र से कहा, राजन, तेरे पुत्र दुर्योधन ने धर्म का उल्लंघन किया है। जुए में छल, पांडवों का वनवास और सभा में द्रौपदी का अपमान किया है। ये सब अधर्म की चरम सीमा है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है, न कि अधर्मियों का पक्ष लेना। सावधान हो जा धृतराष्ट्र, तेरे वंश का अंत निकट है। दुर्योधन मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, आपकी बातें हमें डिगा नहीं सकती। राज्य हमारा है और पांडवों को मैं धूल का कण भी नहीं दूंगा। हमारी सेना अपार है, मित्र शक्तिशाली हैं। आप चाहे उपदेश दें या परशु उठाएं, हमें कोई नहीं हरा सकता। सभा में कौरव सैनिक जय जयकार करने लगे। परशुराम का चेहरा लाल हो गया। वे गरजकर बोले, दुर्योधन, अहंकार का अंत सदैव विनाश है। क्या तू भूल गया कि मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया? तेरे जैसे गर्वीले राजाओं को मैं तिनके की भांति काट सकता हूँ, परंतु आज मेरा परशु मौन है। मैं चाहता हूँ कि तू समझे। ध्यान रहे, पांडवों की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। तेरी लाखों की सेना भी उन्हें नहीं रोक पाएगी। भीष्म पितामह ने भारी स्वर में कहा, दुर्योधन, गुरुदेव का वचन सत्य है। यह मार्ग सर्वनाश की ओर जाता है। विदुर भी बोले, राजन, धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु वही शाश्वत है। गुरुदेव के उपदेश को सुन ले, अन्यथा महाविनाश निश्चित है। किंतु दुर्योधन क्रोध में बोला, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, न पांडवों को राज्य दूंगा, न द्रौपदी से क्षमा मांगूंगा। युद्ध ही होगा। परशुराम जी ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, तो सुन ले दुर्योधन, कुरुक्षेत्र की भूमि पर तेरा अंत होगा, तेरा वंश नष्ट होगा और इतिहास तुझे केवल अधर्मी कहकर याद करेगा। सभा मौन हो गई। परशुराम तेजस्विता से बाहर निकलकर परशुराम वन में पहुंचे। शिष्य उनके साथ थे। उनके मन में क्रोध भी था और करुणा भी। उन्होंने शिष्यों से कहा, आज दुर्योधन का अहंकार देखकर मुझे एक पुरानी कथा स्मरण हो आई है। सुनो, यह है दंभोधव की कथा। बहुत समय पहले एक असुर उत्पन्न हुआ। नाम था दंभोधव। वह अहंकार से भरा हुआ था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि न देव, न दानव, न मानव, न ऋषि कोई भी मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु स्मरण रहे, तेरी मृत्यु साधुओं के श्राप से होगी। दंभोधव हंस पड़ा। ऋषि तो तपस्या करने वाले हैं, वे मुझे क्या हानि पहुंचा सकते हैं। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं को हराया, यज्ञ भंग किए और स्वयं को ईश्वर कहने लगा। वह गर्व से कहता, मैं अजेय हूँ, मैं ही जगत का स्वामी हूँ। एक दिन वह ऋषियों के आश्रम पहुंचा और बोला, अब से मेरा नाम जपो, तभी तुम्हें फल मिलेगा। ऋषियों ने धैर्य रखा, पर जब उसने सीमा लांघ दी तो उन्होंने क्रोध में कहा, दंभोधव, तूने धर्म का अपमान किया है, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। ऋषियों के श्राप से दंभोधव का शरीर अग्नि में भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अंत हुआ। परशुराम जी ने शिष्यों से कहा, दंभोधव का अहंकार ही उसका विनाश बना। दुर्योधन भी उसी मार्ग पर है। याद रखो, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है। तभी वन में बांसुरी की मधुर तान गूंजी। परशुराम जी ने देखा, समक्ष खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण, पीताम्बर धारी, कर कमल में बांसुरी, मुकुट में मयूर पंख। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव, आपने जो सभा में कहा वह सत्य है, परंतु अब यह युद्ध कोई नहीं रोक सकता। यह केवल राज्य का युद्ध नहीं, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। परशुराम जी ने कहा,
हे कृष्ण, मैंने दुर्योधन को समझाया पर वह नहीं माना। क्या वास्तव में विनाश ही शेष है? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, गुरुदेव, जब राजा धर्म छोड़ देता है तो युद्ध ही धर्म बन जाता है। कौरवों और पांडवों का संघर्ष केवल राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। धर्म की विजय होगी परंतु मूल्य बहुत भारी होगा। परशुराम जी बोले, तो क्या पांडव विजयी होंगे? श्री कृष्ण बोले, हाँ, क्योंकि उनके साथ धर्म है, परंतु यह विजय सरल नहीं होगी। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो जाएगी, भाई भाई आमने सामने होंगे, परंतु अंततः सत्य ही विजयी होगा। परशुराम जी ने कहा, हे कृष्ण, मैंने दंभोदर की कथा सुनाई, वह असुर ऋषियों के श्राप से मरा। दुर्योधन भी अपने अहंकार से स्वयं मृत्यु को बुलाएगा और आप ही वह शक्ति हैं जो धर्म की नौका को पार लगाएंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, मैं केवल सारथी हूँ। युद्ध पांडव करेंगे, मैं उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराऊंगा। मनुष्य का धर्म है कर्म करना, फल तो परमात्मा देता है। यही सत्य मैं समय आने पर अर्जुन को बताऊंगा। वन की निस्तब्धता में परशुराम जी और श्री कृष्ण का संवाद चलता रहा। एक ओर परशुराम जी का परशु जो अधर्म का संहार करता है, दूसरी ओर श्री कृष्ण की बांसुरी जो धर्म का संदेश देती है। दोनों मिलकर यह सिद्ध कर रहे थे कि अहंकार का अंत अवश्य है और धर्म की विजय शाश्वत है। और उसी क्षण कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का बीज अंकुरित हो चुका था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर लाइक करने के बाद हाइप बटन दिखाई दे तो कृपया उसे अवश्य प्रेस करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।